हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद फैसिनेशन। आज हम करेंगे क्लास 9 साइंस ओलंपियाड चैप्टर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। लास्ट वीडियो में हमने करे थे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक। तो सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स इन द गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप। हमें एक्स का फंक्शन बताना है इस एक्सपेरिमेंट में। तो जो हमारा एक्स डिवाइस है वो है ये। इस डिवाइस का हमें फंक्शन बताना है, यानी कि ये डिवाइस क्या काम करता है इस एक्सपेरिमेंट में। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये है हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पर सब्सटेंसेस को सेपरेट करते हैं। तो हमारे पास है एक डिस्टिलेशन फ्लास्क, इसके अंदर हमने मिक्सचर रखा है 2 लिक्विड का। इस मिक्सचर के अंदर 2 टाइप के लिक्विड हैं और इस मिक्सचर को हमने हीट किया। इस मिक्सचर को हीट करने पर जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले इवेपोरेट होगा, यानी जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा इन दोनों लिक्विड में वो पहले इवेपोरेट होगा। तो वो इवेपोरेट होकर जाएगा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में। इसके बाद वो जाएगा डिवाइस एक्स के अंदर और उसके बाद वो जाएगा एक टेस्ट ट्यूब में जिसमें है लिक्विड। तो हमने डिस्टिलेशन फ्लास्क को हीट किया और वो वेपर्स में कन्वर्ट हुआ, यानी कि इवेपोरेट हुआ। उसके बाद लास्ट में जाकर वो लिक्विड की फॉर्म में है। इसका मतलब इस एक्सपेरिमेंट में कोई ऐसा डिवाइस है जो वेपर्स को लिक्विड में कन्वर्ट करता है। जो ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है इसका काम होता है फ्रैक्शंस प्रोवाइड करना, यानी अलग अलग कॉलम प्रोवाइड करना। और जो ये डिवाइस एक्स है इसका काम है वेपर्स को ठंडा कर कर उन्हें लिक्विड में चेंज करना। तो ये जो डिवाइस एक्स है ये करता है वेपर्स को कंडेंस और उनको कन्वर्ट कर देता है लिक्विड में। इस फिगर में हम देख सकते हैं जो ये डिवाइस एक्स है इसके एक एंड पर है वाटर आउटलेट और एक एंड पर है वाटर इनलेट। इसका ये मतलब है कि इस डिवाइस में से ठंडा पानी गुजरेगा और दूसरे एंड से बाहर निकलेगा। तो इसके अंदर जो भी गैस होगी वो उस ठंडे पानी की वजह से कंडेंस होके लिक्विड में चेंज हो जाएगी और लिक्विड हमारा कलेक्ट हो जाएगा इस टेस्ट ट्यूब में। तो एक्स का जो हमारा यूज़ है वो है ऑप्शन सी, टू कूल एंड कंडेंस द वेपर्स। क्वेश्चन नंबर 12, साहिल टुक अ वाइट सॉलिड फ्रॉम हिज टीचर टू फाइंड आउट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ही फाउंड दैट मेल्टिंग पॉइंट वॉज 148 डिग्री सेल्सियस, but the teacher told him that actual melting point of the solid is 150 degree Celsius. What could be the reason for Sahil's observation? इस स्टेटमेंट में लिखा गया है कि जो साहिल है उसने अपने टीचर से एक वाइट सॉलिड लिया। ये कोई सब्सटेंस है जो कि वाइट कलर का है और सॉलिड है। साहिल ने उस सब्सटेंस को हीट किया और जो सब्सटेंस है वो 148 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होना स्टार्ट हो गया, यानी लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। टीचर ने उसे बताया कि जो मेल्टिंग पॉइंट था वो 150 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन साहिल के केस में वो था 148 डिग्री सेल्सियस। तो हमें बताना है साहिल के केस में ऐसा क्यों हुआ कि जो टेम्परेचर है वो नीचे था। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड डिपेंड्स अपॉन द प्रोसीजर एंड अमाउंट टेकन। ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो सॉलिड पर डिपेंड नहीं करता कि हम उसको कितना ले और उसको कैसे हीट करें। जो मेल्टिंग पॉइंट है वो तो कांस्टेंट होता है एक सॉलिड में। उसके बाद है ऑप्शन बी, सॉलिड कैन हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट डिपेंडिंग अपॉन द मेथड ऑफ स्टोरेज। ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट है। इसमें कहा गया है कि जो सॉलिड है उनका डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है अगर हम उनको अलग अलग तरीके से स्टोर करें। इसके बाद है ऑप्शन सी, सॉलिड कंटेन्स सम इम्प्योरिटीज़ मिक्सड विद द प्योर कंपाउंड। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगर हम प्योर सॉलिड ले, यानी कि कोई प्योर कंपाउंड या एलिमेंट ले, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है। लेकिन अगर उसी में हम कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐड कर दें तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज़ हो जाता है। इसके बाद है ऑप्शन डी, इफ़ सॉलिड इज़ हीटेड स्ट्रांगली द मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज। ये भी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। अब हम देखते हैं कि जो ऑप्शन सी है वो हमारा राइट क्यों है। तो हमें पता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होती है
और हमें ये भी पता है कि जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगी उतना ज़्यादा सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट होगा। यानी अगर कोई सॉलिड है उसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्टेड हैं तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा मेल्ट होने में। लेकिन हम अगर सॉलिड में इम्प्योरिटीज़ ऐड कर देंगे तो उनका जो अट्रैक्शन है वो डिस्टर्ब होगा, और अट्रैक्शन डिस्टर्ब होने से जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा। और इसी का उल्टा अगर हम लिक्विड में इम्प्योरिटीज़ ऐड करें तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो लिक्विड में इम्प्योरिटीज़ ऐड करने पर बॉइलिंग पॉइंट हमारा इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है कि लिक्विड के पार्टिकल्स कितने कितने दूर हैं एक दूसरे से। अगर हमने इम्प्योरिटीज़ ऐड कर दी तो जो पार्टिकल्स हैं वो और दूर हो जाएंगे एक दूसरे के और उनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन सॉलिड के केस में इम्प्योरिटीज़ के कारण जो अट्रैक्शन है वो डिस्टर्ब होगा और उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, सॉलिड कंटेन सम इम्प्योरिटीज़ मिक्सड विद प्योर कंपाउंड। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, नेचुरल वाटर इज़ इम्प्योर and needs to be purified before this water can be supplied to homes for drinking purpose. The sequence of steps involved in purification of water is। अब जो प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर है ये हम कई तरीक़ों से कर सकते हैं। हम वाटर को बॉईल भी कर सकते हैं जिससे जो वाटर है वो प्योरीफाई हो जाए, या हम किसी आरओ का यूज़ कर सकते हैं वाटर को प्योरीफाई करने के लिए। तो वाटर के प्योरीफिकेशन के कई सारे स्टेप्स हो सकते हैं। इस बुक के अकॉर्डिंग जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, सेडिमेंटेशन, लोडिंग, फिल्ट्रेशन और क्लोरीनेशन। ये हमारा सीक्वेंस है वाटर को प्योरीफाई करने का एक नेचुरल वाटर प्लांट में। अब हम देखते हैं इन सभी टर्म्स के क्या क्या मतलब हैं। सबसे पहले है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का मतलब हम फिल्टर पेपर से पास करेंगे और ऊपर सॉलिड सब्सटेंस रह जाएंगे और नीचे होगा लिक्विड, तो वो होता है फिल्ट्रेशन। उसके बाद है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में हम लिक्विड को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा, जो मिट्टी के पार्टिकल्स हैं लिक्विड में वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और जो ऊपर का वाटर है वो प्योरीफाई हो जाएगा। तो उसे हम कहते हैं सेडिमेंटेशन, जिसमें जो सेडिमेंट है वो नीचे सेटल डाउन हो जाए। उसके बाद है डिकेंटेशन। डिकेंटेशन के अंदर जब हम सेडिमेंटेशन कर लेते हैं जो सब्सटेंस है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है और ऊपर होता है प्योरीफाइड वाटर। तो ऊपर के वाटर को जब हम निकाल लेते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिकेंटेशन, यानी ऊपर के वाटर को निकालना और जो नीचे सेटल डाउन है उसको वहीं रखना, उसको कहेंगे डिकेंटेशन। इसके बाद है एरेशन। एरेशन के अंदर हम वाटर के अंदर एयर पास करते हैं। अब इसके बाद है हमारा लोडिंग। लोडिंग के अंदर हम वाटर के अंदर डालते हैं एलम। एलम वाटर में डालने से जितने भी डर्ट पार्टिकल्स हैं वो इसके ऊपर इकट्ठा हो जाएंगे। यानी अगर ये वाटर टैंक है और इसमें हमने एक एलम का टुकड़ा डाला तो जितने भी डर्ट पार्टिकल्स हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और इस पर इकट्ठा हो जाएंगे, तो सारा वाटर हमारा प्योरीफाई हो जाएगा। और लास्ट है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन में हम क्लोरीन गैस यूज़ करते हैं। तो हमने सारी टर्म्स पढ़ ली हैं। हमारा करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन बी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, मिस मेहता अ साइंस टीचर गेव डिफरेंट मिक्सचर टू ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट टू सेपरेट देयर कंपोनेंट्स। मिस मेहता ये एक साइंस टीचर हैं और इन्होंने 4 स्टूडेंट्स के ग्रुप को कुछ सब्सटेंसेस दिए सेपरेट करने के लिए। जो ग्रुप थे उन्होंने सारे सब्सटेंस सेपरेट किए। हमें बताना है कौन से ग्रुप ने करेक्ट मेथड यूज़ नहीं किया सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए। तो सबसे पहले है ऑप्शन ए, ग्रुप 1 वाज सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड वाटर बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनेल। ये जो मेथड है ये इनकरेक्ट है। जो इथाइल अल्कोहल है और जो वाटर है ये दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं, यानी इनको हम सेपरेटली नहीं देख सकते, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं। लेकिन जो सेपरेटिंग फनेल होता है इसका यूज़ करते हैं हम उन सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए जिनकी डेंसिटीज़ डिफरेंट होती हैं, यानी कि जो एक दूसरे के ऊपर फ्लोट करते हैं। लेकिन जो अल्कोहल और वाटर है ये एक दूसरे के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। जो सेपरेटिंग फनेल है इसका हम यूज़ नहीं कर सकते अल्कोहल और वाटर को
सेपरेट करने के लिए। इसके बाद है ऑप्शन बी, ग्रुप 2 वॉज सेपरेटिंग मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड यूजिंग सब्लिमेशन। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अमोनियम क्लोराइड एक सब्लिमेट है, यानी हम सब्लिमेशन यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है ऑप्शन सी, ग्रुप 3 वॉज सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ आयरन पिंस एंड सैंड बाय यूजिंग अ मैग्नेट। ये भी ऑप्शन करेक्ट है। हम मैग्नेट का यूज़ करके जो आयरन की पिंस हैं उनको रेत में से सेपरेट कर सकते हैं। अब लास्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी, ग्रुप 4 वॉज सेपरेटिंग मड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर यूजिंग सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। ये दोनों टर्म्स हमने पीछे पढ़ी हैं। सेडिमेंटेशन होता है सेडिमेंट का सेटल डाउन होना, और डिकेंटेशन के अंदर हम ऊपर के पानी को निकाल लेते हैं और नीचे का जो सेडिमेंट है उसको छोड़ देते हैं, तो वो होता है डिकेंटेशन। ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। हमसे पूछा गया था कौन सा करेक्ट मेथड नहीं है, तो करेक्ट मेथड जो नहीं है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, रीड द गिवन पैसेज एंड फिल इन द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने वीडियो के सबसे स्टार्टिंग में किया था, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11। उसमें हमने देखा था एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप था जो कि था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का, और ये जो क्वेश्चन है ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से रिलेटेड है। तो अब हम पैसेज को रीड करना स्टार्ट करते हैं। व्हेन ए मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड हैविंग ए डिफरेंस ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सुनते ही हमें याद आता है डिस्टिलेशन। ये जो टेम्परेचर है ये डिस्टिलेशन से रिलेटेड है। अगर दो लिक्विड का डिफरेंस 25 या 25 से कम होता है तब हम यूज़ करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अगर 25 से ज़्यादा होता है तब हम यूज़ करते हैं सिंपल डिस्टिलेशन। इसमें लिखा गया है लिक्विड हैविंग ए डिफरेंस ऑफ 25, यानी हम यूज़ करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो दोनों लिक्विड को हमको सेपरेट करना है। ए सेकेंड इज़ यूज्ड विच इंक्रीजेज द सरफेस एरिया। हम क्या यूज़ कर सकते हैं जिससे सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो, तो वो है हमारा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। क्योंकि हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ कर रहे हैं तो इसका आंसर होगा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, और जो लिक्विड देर से इवेपोरेट होगा वो उस फ्रैक्शनल कॉलम में रहेगा, और जो पहले इवेपोरेट होगा वो एक सेपरेट टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट हो जाएगा। तो इसका है हमारा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम विच इंक्रीजेज द डैश सरफेस एरिया। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर देता है किस चीज़ का, वो है हमारा कूलिंग यानी ठंडा करने का। एज ए रिज़ल्ट व्हेन वेपर्स ऑफ बोथ लिक्विड राइज द डैश वोलेटाइल लिक्विड विल कंडेंस वाइल द वेपर्स ऑफ डैश वोलेटाइल लिक्विड विल राइज। वोलेटाइल का मतलब वो लिक्विड जो इजीली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम दोनों लिक्विड को हीट करेंगे तो जो ज़्यादा वोलेटाइल है वो जल्दी से राइज होकर सेपरेट कंटेनर में कलेक्ट हो जाएगा, लेकिन जो कम वोलेटाइल है वो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में रहेगा और उधर ही कंडेंस हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है द लेस वोलेटाइल लिक्विड विल कंडेंस एंड द वेपर्स ऑफ मोर वोलेटाइल लिक्विड विल राइज। जो ज़्यादा वोलेटाइल लिक्विड की वेपर्स हैं वो राइज होंगी और एक दूसरे कंटेनर में कंडेंस होके कलेक्ट होंगी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन सी, मिसिबल लिक्विड, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। थर्ड है हमारा कूलिंग, फोर्थ है लेस, और फिफ्थ है हमारा मोर। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। तो आज इस वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक।